हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग मज़े में होंगे। इस समय हम सभी लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, चाहे वो हमारे स्टेट बोर्ड के पेपर्स हों, चाहे सेंट्रल के हों, सीबीएसई बोर्ड के हों, आईएससी बोर्ड के हों, अथवा किसी भी यूनिवर्सिटी के हों। मार्च अप्रैल मई ऐसा टाइम होता है जब पेपर्स का टाइम होता है और कैंडिडेट जो भी छात्र छात्राएँ होती हैं उनकी पूरे साल भर की मेहनत के लिए ये टाइम और ज़्यादा ख़ास हो जाता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं अच्छे से परसेंटेज लाके अच्छी डिग्री हासिल कर सकूं। बट इन सब के लिए केंद्र सरकार की ओर से कुछ रूल रेगुलेशन भी चेंज हो गए हैं, जिनका आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी होगा, क्योंकि अच्छे अंकों के साथ साथ आपको अब एक और कंपटीशन देना होगा। अदरवाइज आपका एडमिशन देश की जानी मानी यूनिवर्सिटियों में होना असंभव हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको एक पूरी डिटेल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि आपका इंटर करने के बाद अब क्या करना होगा यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लेने के लिए। भारत सरकार की ओर से CUET 2022 जी, ये नई स्कीम, नई घोषणा की गई है कि अब स्नातक में एडमिशन के लिए 12वीं के अंक जरूरी नहीं है। अब ये CUET परीक्षा है क्या, इस पूरी परीक्षा के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। CUET 2022 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से जारी किए गए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के अंतर्गत कुल 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय शामिल होंगे। यानी कि जो ये CUET है, ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होगा और देश भर में जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटियां हैं, यानी कि 45 यूनिवर्सिटियां सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से अधिकृत हैं, इन सब में 2022-23 से ही ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। जी हैं, यानी कि अगर आप इंटर कर रहे हैं तो अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो इसी सत्र से इस नियम को पूरे देश में लागू किया जा रहा है। CUET 2022 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC ने देश के छात्रों को बड़ी सौगात प्रदान करी है। कॉलेजों में स्नातक के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए छात्रों को 12वीं के अंकों का भार ज़्यादा मायने नहीं रखेंगे। आज तक हमारे देश में यही होता आ रहा है कि इंटर के और हाई स्कूल के मार्क्स एडमिशन लेने के लिए बहुत मायने रखते थे, उसके बाद ही उन लोगों को कॉलेजों में एडमिशन मिलता था। परंतु UGC ने अब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन करने का फैसला कर लिया है। इसके लिए आयोग ने जरूरी अधिसूचना भी जारी कर दी है। UGC का फैसला सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटियों पर लागू होगा, जो कि 45 यूनिवर्सिटियां हैं। इन सब पर अब आपको 2022-23 में बगैर CUET पास किए हुए एडमिशन नहीं मिल पाएगा और आपको इंटर के उसमें ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है लोड, क्योंकि अब उसके मार्क्स में ज़्यादा मायने नहीं रखेंगे। CUET 2022 13 भाषाओं में होगी परीक्षा। आयोग ने ये भी कहा है कि कुल मिला के 13 भाषाओं में हम इसको कराएंगे। विस्तृत शेड्यूल अप्रैल के पहले हफ्ते में जारी किया जाएगा, जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। परीक्षा के आयोजन की तारीख भी इसके बाद ही घोषित की जाएगी। परीक्षा जुलाई के महीने में आयोजित की जाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET का आयोजन 13 भाषाओं में किया जा रहा है। वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन सी भाषाएँ हैं। हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बंगाली, उड़िया, असमिया, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी माध्यम से किया जाएगा। यानी कि जो भी हमारे स्टेट की लैंग्वेज हैं उनमें अलग अलग जो मेन लैंग्वेज हैं उन सभी में इस टेस्ट को कंडक्ट कराया जाएगा। CUET 2022 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय इसमें शामिल किए गए हैं। UGC की ओर से जारी किए गए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के अंतर्गत 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंक्लूड होंगी। इस नियम को 2022-23 से ही लागू किया जा रहा है, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है। हालांकि राज्य, निजी विश्वविद्यालय समेत अन्य संस्थान भी इस नियम को अपना सकते हैं, ऐसा UGC ने कहा है, पर उनके लिए कंपल्सरी नहीं है। UGC की ओर से जल्द ही अन्य जरूरी जानकारी भी आपको जारी कर दी जाएगी। छात्र इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नज़र रख सकते हैं। CUET 2022 क्यों लेना पड़ा आखिरकार ये फैसला? ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से ये सारा पैटर्न ही चेंज करना पड़ गया है?
जानकारों, देश के विभिन्न राज्यों के बोर्ड में 12वीं परीक्षा की मार्किंग स्कीम में अंतर होता है। इस कारण अंकों के आधार पर स्नातक में प्रवेश देना कहीं से भी न्याय संगत फैसला नहीं है, क्योंकि जो भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट के बोर्ड हैं उनके अलग अलग मानक हैं और मानकों के तहत ही वो स्टूडेंटों को उसमें अंक प्रदान करते हैं, जिसकी वजह से उनको दिक्कत आ जाती है यूनिवर्सिटियों में प्रवेश लेने में, क्योंकि उनकी परसेंटेज कहीं भी कम हो सकती है। इसके अलावा कई विश्वविद्यालय अपनी अलग प्रवेश परीक्षाएं भी लेते हैं और छात्रों को सभी परीक्षा में सम्मिलित होना पड़ता है। इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए CUT परीक्षा का नियम लाया गया है, ताकि बार बार किसी अन्य परीक्षाओं को नहीं करना पड़े। CUET 2022 क्यों CUET नहीं है काफ़ी, दोनों चीज़ों में अंतर है, ये भी समझिएगा। करीब 12 साल पहले देश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CUCET, हाँ यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अब CUCET की का नियम लागू किया गया था। आज तक इसके अंतर्गत केवल 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई थीं। इस कारण अब CUET का प्रावधान लाया गया है और इसके अंतर्गत सारे 45 केंद्रीय विद्यालय लाए गए हैं। UGC का यह फैसला नई शिक्षा नीति 2020 के तहत किया गया है। CUET परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, ये भी समझना जरूरी होगा। CUET परीक्षा कुल 3.5 घंटे की होगी। इसमें NCERT के पाठ्यक्रम पर आधारित वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा कुल 3 लैंग्वेज टेस्ट, 27 डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में हो सकती है। CUET 2022 क्या है, CUET और CUET में अंतर, दोनों का डिफरेंस बहुत ज़रूरी है कि अब आपको इन परीक्षाओं के लिए CUET 2022 का एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, तब भी आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है। तो जैसे ही आप लोग इंटर करते हैं उसके बाद आपको एक और परीक्षा देनी है, जिसकी पूरी डिटेल मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। कोई भी अगर आपको डाउट्स होते हैं आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।